सेक्टर में उसी दिन से लगाना शुरू कर दिया होगा। ये मुझे यकीन सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम न्यूज़ बेस चल रहे हैं, पर कुछ लोग सेक्टर की चीज़ों के महत्व को समझकर आगे के लिए बढ़ रहे हैं। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, मैं भी नया हूं। कि आप सोच रहे हैं मैं बहुत पुराना हूं, मेरे पास बहुत लाखों के भैया मेरे पे पोर्टफोलियो है, पर भैया काम तो हम सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं। चिप लग रही है। इससे पहले जो हम गाने गुने सुनते थे वो कैसेटों में सुनते हैं, तो क्या आज भी आप वो कैसेट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या वो चिप के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? मूड चेंज न्यूज बेस बिल्कुल ना करें कि किसी पे बैड न्यूज आ जाए तो भैया बेचूंगा, अच्छी न्यूज आए भैया तो खरीदूंगा। लॉन्ग टर्म में बनता है क्या? शॉर्ट टर्म में सबका पैसा बनता है? सोचो एक बात कि अगर ऑप्शन कॉल पुट अगर कोई कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी को कर रहा है, तो क्या उनमें सबका पैसा बन रहा है? पर स्टेटमेंट के ऊपर न्यूज काफ़ी जो लोगों ने आपको बना कर बताई है, उससे आपके मन में शुगर सेक्टर जाग गया कि भैया शुगर सेक्टर के शेयर हमारे पास होने चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की और बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की। सर एक थीम सी चल गई कल से कि शुगर सेक्टर में रोने के बहारें आ जाएंगी, आने वाली हैं और ताबड़तोड़ तेज़ी की दिशा आपको दिखेगी। इस तरीके से आपने एक स्टेटमेंट के ऊपर न्यूज़ काफ़ी जो लोगों ने आपको बना कर बताई है, उससे आपके मन में शुगर सेक्टर जाग गया कि भैया शुगर सेक्टर के शेयर हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपको नहीं पता कि एथेनॉल जो है कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमारे सड़क व परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं हमारे कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, उनका फोकस किस चीज़ में ज़्यादा है? एथेनॉल में है ना। तो ये आपको भी पता है कि एथेनॉल से जो सरकार के लक्ष्य हैं 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर, उसके जो लक्ष्य हैं उसका सबको बहुत पहले से मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रखी है। अचानक से कोई न्यूज़ आने के बाद आपके माइंड की प्रतिक्रिया उस तरफ बढ़े जो जिस सेक्टर के अंदर न्यूज़ आई है, तो ये तो फिर न्यूज़ बेस हमारा काम हो गया कि कल को डिफेंस में कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाएगी तो भैया उसके शेयर ले लूँगा, कल को आईटी में कुछ न्यूज़ आ जाएगी भैया उसके शेयर ले लूँगा, कल को इस पे न्यूज़ आ जाएगी उसके शेयर ले लूँगा। तो ये तो आपका मन जो है किसी न्यूज़ को देखकर बदल रहा है, आपने फोकस नहीं करा है कि भैया अगर न्यूज़ आई है तो वो फोकस किस लिए है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयर नहीं खरीदने चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके मन में शुगर सेक्टर तब आया जब सरकार की तरफ से गन्ने के जूस और सिरप में जो बैन था जिससे एथेनॉल बनाया जाता था उसे कल हटा दिया गया है। आपका मन तब जाकर उस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। तो इससे आप क्या हासिल करेंगे कि आपको शॉर्ट टर्म चाहिए, क्या इससे आपका लॉन्ग टर्म बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है ना। देखो सर, अगर गाड़ी के अंदर 20% एथेनॉल मिलेगा तो ये दूर की थीम है, ये दूर की थीम हो गई। हमेशा शॉर्ट टर्म के चक्रों में हमें नहीं रहना है। ये तो अचानक से न्यूज़ आई है इसलिए आप इसे उतावले हो रहे हैं, पर कुछ लोग इसकी तैयारी तब से कर रहे हैं जब 7 दिसंबर 2023 को सरकार ने जो गन्ने से सिरप यानी उससे जो उसका जूस या उसका सिरप से जो एथेनॉल बनाया जाता था, तो चीनी मिलों को उसके लिए प्रतिबंध कर दिया था, भैया अब ये नहीं बना सकते। तो उस दिन से काफ़ी ज़्यादा शुगर सेक्टर के अंदर निराशा भी आई है, ये आप सबको पता है। काफ़ी शेयर काफ़ी टूट गई थे उस टाइम। तो कुछ जो माइंडेड लोग थे सब ने कुछ उपरांत उसके बाद से अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, मतलब अपने माइंड की चीज़ों को शुगर सेक्टर में उसी दिन से लगाना शुरू कर दिया होगा। ये मुझे यकीन सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम न्यूज़ बेस चल रहे हैं, पर कुछ लोग सेक्टर की चीज़ों के महत्व को समझकर आगे के लिए बढ़ रहे हैं। भैया मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, यहाँ खरीदने बेच, ये मैं आपको सेक्टर से रूबरू करा रहा हूँ
कि अगर सरकार ने गन्ने से जो भी एथेनॉल बनता था उस पर अगर प्रतिबंध लगाया तो आपके माइंड में आना चाहिए तो भैया फिर ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। अनाज से इतना ज़्यादा लक्ष्य भी हमारे पूरे नहीं हो सकते, जब मक्के से आपको पता था। तो गन्ना एक ज़रूरी था और वहाँ पर कुछ कंपनियाँ उसके लिए अच्छा वर्क करती है। भारत में अधिकतर चीनी मिलें जो हैं अच्छा वर्क करती है, जिसके अंदर बजाज, हिंदुस्तान शुगर एथेनॉल पर वर्क अच्छा करता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर चीनी, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा डालमिया भारत शुगर और श्री रेणुका शुगर और त्रिवेणी ग्रुप। ये जो शायद यही नाम है, ये जो 5 कंपनियां हैं ये एथेनॉल पर अच्छा वर्क करें। और भी कंपनी काम करती है, पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे देखने को मिला है। अधिकतर आपकी चीज़ें उस और फोकस होनी चाहिए जो आपको बिल्डअप करे, उस और कभी नहीं होनी चाहिए जो आपको कमज़ोर करे। क्योंकि तेज़ी में जब हम घुसते हैं तो हम शॉर्ट टर्म से कमाने की चीज़ें देख रहे हैं, पर पैसा कहाँ बनता है? लॉन्ग टर्म में बनता है। क्या शॉर्ट टर्म में सबका पैसा बनता है? सोचो एक बात कि अगर ऑप्शन कॉल पुट अगर कोई कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी को कर रहा है, तो क्या उनमें सबका पैसा बन रहा है? पर अगर अच्छी चीज़ को भांपकर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या होता है? सबका पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड वाले जब सिप लगाते हैं, आपको सिप लगाते हैं, तो क्या होता है? अधिकतर देखने को मिला है पैसा बनता है उसके अंदर। तो क्या होता है? रखने से पैसा। और रखना किसको है? जिसका फंडामेंटल मजबूत हो, जिसका सेक्टर मजबूत हो, जिसके आगे की दिशा फ्यूचर हमें मंत्री लोग बता रहे हो, अलग अलग कंपनियां में बता रही हो, तो उस ओर हमारा फोकस जाना चाहिए। वैसे विश्व में सबसे बड़ा एथेनॉल का उत्पादक जो देश है वो है अमेरिका, है ना। और चीनी में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है ब्राज़ील। दूसरे नंबर पे जो है चीनी पर वो है भारत। और आपको ये भी देखने को मिला था कि देश में घरेलू आपूर्ति के लिए, चीज़ों के लिए चीनी पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो कुछ ना कुछ शुगर सेक्टर आगे फोकस में ही रहने वाला है, ये आपको समझना। अपना मूड चेंज न्यूज बेस बिल्कुल ना करें कि किसी पे बैड न्यूज आ जाए तो भैया बेचूंगा, अच्छी न्यूज आए भैया तो खरीदूंगा। आपका फोकस रहना चाहिए सेक्टर पर, और वो सेक्टर लाजमी अच्छा है या नहीं है। मैं कई बार आपको बताकर चला हूँ कि आज अगर मोबाइल के अंदर कोई चिप लग रही है, इससे पहले जो हम गाने गुने सुनते थे वो कैसेटों में सुनते हैं, तो क्या आज भी आप वो कैसेट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या वो चिप के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? तो क्या फ्यूचर है यहाँ पर? यहाँ है चिप, है ना। तो हम जो पुरानी चीज़ों में बहते जाते हैं उसको हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज आई हमने खरीद लिया, न्यूज आई हमने बेच दिया। न्यूज बेस चलना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, ये न्यूज जो होती हैं इसके अंदर कुछ क्वालिटी छुपी होती है जो आपको दूर तक के लेकर जाएगा, है ना। तो भैया मैं इतना प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह के अनुसार नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको शुगर सेक्टर के ऊपर थोड़ी चीज़ें आपके माइंड में डाली कि एथेनॉल जो है देश के अंदर एक फ्यूचर है, और इसके लिए नितिन गडकरी जी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक चीज़ बोल दी, बहुत बड़ी चीज़ बोली है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है, और भारत में आने वाले कुछ वर्षों में एथेनॉल से 100% वाहन चला करेंगे, यानी कि 100% एथेनॉल से। ये कितनी बड़ी बात है। अभी देश का लक्ष्य जो था हमारा वो 10% पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाने का था, वो हमने काफ़ी पहले पूरा कर लिया था। अब 2025 और 26 में इस लक्ष्य को 20% करने का है, और इसे भी सरकार यानी कि देश कर लेगा। तो किससे हो रहा है? वो एथेनॉल से हो रहा है। और ये भी आज अभी सुनने को मिला है, कभी न्यूज आई है कि 5% डीजल के अंदर भी एथेनॉल की चीज़ों के लिए विचार हो रहे हैं। तो एथेनॉल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। देश के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि जो हम कच्चा तेल उत्पाद करते हैं जिससे पेट्रोल डीजल ये बनाते हैं, वो 82% हम आयात करते हैं। जो विश्व में भारत जो है कच्चा तेल आयात करने में, आयातकों में नंबर 1 पर आता है, मतलब नंबर 1 की सूचियों में आता है। तो इस 82% को कम करने के लिए हमारे देश ने कमर कसी, और वो रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा की तरफ और
एथनॉल भी उसके अंदर एक चीज़ शामिल है जो इस चीज़ को आयात को कम कर सकता है। तो ये जो थीम है ये एथनॉल की कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की कमी करने के लिए है। ये तो हमारे नितिन गडकरी जी ने पहले ही हमें बता रखा है। ये विस्तार वाली एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ भैया, इसे माइंड में अपने डाल लो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर शुगर सेक्टर के लिए चीज़ें हुई हैं तो यहाँ से आपको तेल वाली कंपनी जो होती है हमारी, जो HFCL, IOC, BPCL, इस तरीके की जो कंपनी है जो एथनॉल की रिफाइनरी उनके पास है, जो आपस में इस तरीके से पेट्रोल में मिलाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा उन कंपनियों को भी होने वाला है, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप के अंदर से ये चीज़ें बिकेंगी। समझ रहे हो? तो 20% या 10% वाली चीज़ें उनके पेट्रोल से होने वाली हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो चीनी कंपनियों से एथनॉल की चीज़ें खरीदेंगे। समझने वाली बात है। अभी हाल ही में मेरी एक्टिवा चोरी हुई थी, वैसे वो मिल गई है, मैंने आपको बताया था। अब मैं दूसरी एक्टिवा लाया तो उसके अंदर E20 लिखा हुआ है, एथनॉल 20%, यानी कि वो इंजन जो है सपोर्ट करता है जहां पेट्रोल के अंदर एथनॉल जो है 20% मिलाया जाएगा। यहाँ से एथनॉल की पूरी समीक्षा मैंने आपके लिए कर दी है कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं 100% वाहन कुछ सालों में चलेंगे। दूसरा 10% हमने पूरा कर लिया है, 20% के लिए लक्ष्य है 2025-26 के, और 5% डीजल में मिलाने के लिए हैं। तो यहाँ से लाजमी चीनी वाली कंपनियां जो हैं उनके अंदर एक सुनहरे अवसर आ गए, है ना। तो कोई भी प्रतिबंध जब लगाया जाता है तो वो कुछ कारणों के साथ लगाया जाता है, पर कुछ चीज़ों को समझने वाले समझते हैं। हम कब खरीदते हैं? जब कुछ लोग पहले ही पोजीशन बनाकर नीचे बैठे होते हैं, तब हम खरीदते हैं, क्योंकि हमने सेक्टर नहीं पकड़े। जिस दिन आपने सेक्टर के एम फ्यूचर पकड़ने शुरू कर दिए उस दिन मज़ा आएगा। नहीं तो कल को डिफेंस के ऊपर आ गया, भैया इसे इतना ऑर्डर मिल गया, आप सोचो भैया यही शेयर खरीदना है, डिफेंस मज़े में है। IT में आ गया भाई विप्रो ही खरीदना है, विप्रो मज़े में। तो ऐसे तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जब वहाँ पर कोई निगेटिव आएगी आप बेच कर निकल लेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूँ, मैं भी नया हूँ। कि आप सोच रहे हो मैं बहुत पुराना हूँ, मेरे पास बहुत लाखों के भैया मेरे पे पोर्टफोलियो है, पर भैया काम तो हम सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं, ये आप समझ लो ना। इतने तो पुराने नहीं है कि भैया हमारा पोर्टफोलियो भैया करोड़ों करोड़ों के होंगे। हो सकते हैं आगे जाकर जब हम इस तरीके से सिंपल से काम करेंगे। अच्छा, कल मैंने आपके लिए कहा था कि भैया आपको वो एक पॉडकास्ट जो है उसे सुनना पड़ेगा, किन किन लोगों ने सुना और किन किन लोगों को वो अच्छा लगा, एक बार कमेंट करना सर। तो सर मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ मैं किसी को खरीदने बेचने की सलाह देकर पैसे लेता हूँ। ये ऐसा कोई भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। और आपको मैं फिर बता दूं, कल मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर जो मैं डालता हूं रील, वहाँ पर किसी ने कमेंट किया सर अपना नंबर दो, क्योंकि किसी ने आपकी आईडी से ही मुझे किसी ने कहा कि स्क्रीनशॉट भेजकर भैया आप पैसा जमा कर दो, आप मेरे ज्वाइन कर लो। तो ऐसा मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है भैया, मैं आपको बता दूँ। फिर कह रहा हूँ, अगर आपको सच्चाई देखनी है तो आपको पहले दिन से ही पता लग गया होगा हम आदमी कैसे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपसे इस तरीके से टेलीग्राम ज्वाइन करके या कुछ करके आपसे कहूँगा, तो आपको सोचना चाहिए भैया ये बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो आपको समझना है ना। तो आप जब भी ऐसी कुछ चीज़ आए उसकी रिपोर्ट करो। जब भी कोई ऐसा फेक चीज़ दिखे, पैसों वाली चीज़ें दिखे, उसकी रिपोर्ट करो, उसे ब्लॉक करो, तब जाकर आप समझदारी के साथ आगे बढ़ें। तो भैया देश के लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 के हैं, और साथ साथ आपको एथनॉल की चीज़ों के साथ भी एक चीज़ और देखनी है। जो कल ये प्रतिबंध हटाया गया है भैया, गन्ने से अब एथनॉल बना दिया जाएगा, तो आपको लाजमी ये भी समझना है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये 2024-25 तक ये चल रहा है वित्त वर्ष, इसकी सप्लाई के लिए ही ये चीज़ें की गई हैं। ये आगे जो होगा बढ़ाया जाएगा वो बात की बात है। फिलहाल ये 2024 और 25 की सप्लाई एथनॉल के लिए किया गया है। तो उत्साहित होना लाजमी सही है, पर ज़्यादा उत्साहित होकर ये सोचना कि ये शेयर मेरे पास होने चाहिए अलग अलग कंपनियों के, तो लाजमी वहाँ सेक्टर को नहीं समझा, अपने न्यूज़ को समझा है कि भैया हाँ सब कुछ सही हो गया, है ना। तो मैं अलग तरीके की वीडियो बनाता हूँ भैया, मेरा कोई भी खरीदने बेचने का विचार बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता। तो आशा करता हूँ कि शुगर की जो वैल्यूबल कल न्यूज़ आई है, इससे आपको इसके फ्यूचर समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर कर दिए हैं जो शुगर से रिलेटिव है। अब बात करेंगे कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रेणुका शुगर खरीद लें, काफ़ी लोग कह रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर खरीद लें, काफ़ी लोग कह रहे हैं बलरामपुर चीनी खरीद लें। देखो सर, खरीदने बेचने वाली मंशा के साथ अगर वीडियो देखोगे तो फिर आपको सिर्फ लालच की ही चीज़ें देखने को मिलेगी और कुछ देखने को नहीं मिल सकता।
हमारा मन जो हमें बार बार ललचायित करता है कि मैं किसी से पूछ कर कुछ चीज़ें कर लूँ, तो लाजमी वो चीज़ें होती होती भी गलत हो जाएंगी। मैंने आपको इतना सारा आज शुगर के ऊपर बताया, ये मुझे लगता नहीं किसी ने इस न्यूज़ के साथ ये कवर किया होगा। न्यूज़ छोटी सी है पर मैंने बताया आपको, इसके अंदर बहुत कुछ दिया है, आपको वो समझना है। बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है और देश के अंदर अच्छा खासा एथनॉल पर कंपनी वर्क भी करती है। चीनी का उत्पादन करती है और 1,36,000 टन प्रतिदिन की क्षमता से इसकी जो 14 मिलें हैं, संयंत्र हैं, प्लांट हैं, जो यूपी में सारे के सारे हैं, उससे 1,36,000 टन प्रतिदिन की ये क्षमता उत्पादन करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये 6 अपनी डिस्टिलरी से करीब 800 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता उत्पन्न करता है। तो लाजमी कंपनी अपनी अल्कोहल, अपनी एथनॉल, अपनी चीनी के साथ साथ बेस्ट कंपनी है। पर ये वही कंपनी है जो एक समय में, यानी कि अगर मैं बात करूं 2022 की अगस्त की, जो लोन दिया था इसको NCLT में लेकर गई थी। एक बार को ये कंपनी इस मुकाम पर आ गई थी कि इसके ऊपर टैग लग गया था दिवालियापन का। उस दिवालियापन के टैग से कंपनी का प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था, क्योंकि देश का एक बड़ा बैंक SBI इसको NCLT के दरवाजे तक ले गया दिवालिया करने के लिए। तो यानी कि कर्जा लिया होगा। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी स्थितियों को संभाला, बैंकों को आश्वासन दिया, कुछ कर्जा निपटाया, कुछ अलग अलग रणनीतियों के साथ कंपनी फिर से अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी की 14 मिलें और 14 की 14 मिलें जो हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी 14 मिलें हैं, है ना। इनका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। कंपनी की चीज़ें अगर हम समझें तो ये देखने को मिला है कि जून 2024 में कंपनी 1,386 करोड़ की सेल्स जून 2024 में की। सेल्स काफ़ी काबिल तारीफ़ है ऐसी कंपनी के लिए जिसके पास 14 मिले हैं और कभी दिवालिया की चीज़ों में भी फंसी पड़ी थी कंपनी। और कंपनी ने लॉस जो कर दिया, 67 करोड़ का लॉस कर दिया है इस जून 2024 में। वो तब क्या है जब इससे पहले 2 क्वार्टरों में इन्होंने प्रॉफिट किया था, है ना। तो उससे पहले लॉस कर रही थी कंपनी। तो ये फिर से कंपनी अपने लॉस की स्थितियों में कंपनी आई है, जिस कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। दूसरा अगर इसका हम रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व देखने को मिलेगा करीब 4,351 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलेगा। उधार कंपनी के अंदर करीब 3,840 करोड़ रुपए करीब का है, शायद यही है, इसके ऊपर उधार है। दूसरा अगर कैश फ्लो देखें तो कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा डाल रही है, ये एक पॉजिटिव साइन हो गया। दूसरा इसके अंदर पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी अपना कर्जा उतार रही है, तो ये भी इसका एक कैश फ्लो हमें पॉजिटिव देखने को मिला। कंपनी के अंदर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है, जो करीब 24.96% है। और प्रमोटर की 100% जो हिस्सेदारी है वो जो है प्लेज है, यानी गिरवी रखी हुई है अपनी हिस्सेदारी, जो इनकी परसेंटेज है प्रमोटर की। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो एक निगेटिव दर्शा रहा है। दूसरा अगर हम एफआईज की बात करें तो 2.63% की एफआईज हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 8.43% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर है काफ़ी, जो 63.84% की है। अब पब्लिक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग 100% प्लेज है, यानी कि गिरवी पड़ी है। दूसरा अन्य अगर हम देखें तो इसके अंदर 0.14%। तो कंपनी के लॉस आ गया है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी निगेटिव है और ज़्यादा पब्लिक है। जो जिस कंपनी में ज़्यादा पब्लिक होती है आप उसको अपनी स्थिति से समझ सकते हैं, है ना। अब एथनॉल की एक थीम चल रही है तो एथनॉल में तो कंपनी वर्क अच्छा करती ही है। वो तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव कंपनी अपने हिसाब से कर देगी, फिर भी कंपनी का सेल्स अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है और देखा जाए तो थोड़ा फंडामेंटल कमज़ोर है कंपनी का। थोड़ा सा आपको संभल कर अपनी चीज़ों को आगे की देखना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम सचेत हो जाएं, अलग अलग ढंग से शेयरों को देखना शुरू कर दें, रणनीतियों को देखना शुरू कर दें, तो वाकई लाजमी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आज की वीडियो का उद्देश्य आपको समझना है कि जब कोई न्यूज़ किसी के अंदर आ जाए, किसी सेक्टर के अंदर आ जाए, तब से वो आपकी नज़रों में आ रहा है, तो यानी कि हमने शेयर मार्केट में कदम जो है सिर्फ गलत रख लिया है।
अगर आपको न्यूज़ देखकर ये लग रहा है कि हाँ इसका फ्यूचर, इसका सेक्टर, इसका वो कल परसों का नहीं है, लंबे समय के लिए, तब आपने कदम सही रखा है ना। तो उतार चढ़ाव वाली न्यूज़ आती रहेंगी। सच में आपको वो समझना है जो एथनॉल वर्क करता है, सच में वो आपको समझना है जो 24 और 25 तक की ही सप्लाई एथनॉल के लिए ये चीज़ें हैं। इससे आपको तेल वाली कंपनियां भी अच्छी संकेत दिखा सकती हैं, ये आपको समझकर चलना। और जो एथनॉल पर कंपनी वर्क कर रही हैं वो अपनी बैलेंस शीट को सुधार कर ही आगे बढ़ सकती हैं, तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है। फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। और जो आपको इस तरीके से चीज़ें भेज रहा है उसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। क्योंकि भैया मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ी सी चीज़ और बता दूँ कि भैया मैं आया हूँ अभी काम से 4 बजे, और 4 बजे आकर मैंने चाय पी और बैठा, फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ों को समझा, फिर मैंने उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाई। अब अगले दिन संडे है, संडे मार्केट बंद होती है। फिर उसके बाद मंडे है, और मंडे भी आपको पता है मैं 9 से 10 बजे करीब उठता हूँ। उसके बाद अपना नाश्ता वाने करके काम पर निकल जाता हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ऐसा ग्रुप चलाकर बैठा रहूँ और लोगों को बताता रहूँ। तो ये डिसीजन तो मेरा पहले से ही नहीं रहा है कि मुझे इस तरीके का ग्रुप बनाना है ना। आपकी समस्या जो है न्यूमरोलॉजी वाली, उसके लिए अलग चीज़ें हम कभी कर लेंगे, वो भी मैंने आजकल बंद कर रखी है। वो चीज़ों को भी मैंने बंद ही कर दिया है। मैंने भैया क्यों, अभी टाइम मिल नहीं रहा है, एक का देखता हूँ दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे का देखता हूँ तीसरा नाराज़ हो जाता है। तो वो भी चीज़ें जो हैं अभी जो जन्मतिथि वाली, वो जो मेरा काम है वो भी थोड़ा सा मैंने अभी बंद ही कर रखा है। और आजकल मैं काफ़ी बिजी भी हूँ क्योंकि मेडिसिन के काम में थोड़े उज्ज्वलता आ ही रही है, तो इस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिलता है ना। तो भैया मुझे टाइम मिलेगा ही नहीं ये ग्रुप के लिए, क्योंकि मेरा अन्य काम भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये तो भैया मैं एक ही सांस में बना देता हूँ, ये तो आप सबको ही पता है ना। ये तो मेरा एक जुनून सा हो गया है। तो उन चीज़ों को कह रहा हूँ भैया, ये ग्रुप मेरा कोई भी नहीं है। मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ, और जो ऐसा काम करता है वो आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो में आपको क्या सेक्टर समझ में आया, क्या एथनॉल समझ में आया, क्या नितिन गडकरी समझ में आया, क्या हम आयात करते हैं वो समझ में आया, क्या तेल में जो पेट्रोल में जो ये मिलाया जाएगा क्या आपको समझ में आया, वजूद वो है, बाकी कोई वजूद नहीं है। ये आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो भैया, कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। तो कोई भी मेरी वीडियो देखकर कोई शेयर नहीं खरीदेगा, मैं आपको फिर बताऊँ। तो स्टीडी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।